वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन सीजन 2 एपिसोड 12। तो यार अगर तुमने एपिसोड 11 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि माहिरू और अमाने कल रात एक साथ सेम बेड पे सोए थे एंड अब सुबह हो चुकी है और अमाने अपने धुंधले विजन के साथ चारों तरफ देख रहा है और वो नोटिस करता है कि आज के सुबह में कुछ अलग है और उसके रूम में बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस आ रही है। एंड वो जैसे ही अपने बगल में माहिरू को नोटिस करता है तब उसे कल जो भी हुआ वो सारी चीजें याद आ रही है और रात की सारी बातें सोच के अमाने का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। लेकिन जैसे ही वो माहिरू का मासूम और सोता हुआ चेहरा देखता है वो अब नॉर्मल और बहुत अच्छा फील कर रहा है। एंड अमाने फिर से माहिरू का सोता हुआ मासूम चेहरा देख रहा है एंड माहिरू सोते हुए इतनी ज्यादा क्यूट लग रही है कि अमाने का कहना है अगर कोई भी माहिरू को सोते हुए देख ले तो उसे पहली नजर में ही इससे प्यार हो जाएगा। और ये सब सोचते सोचते अमाने माहिरू के सिल्की बालों को सहला रहा है और साथ ही माहिरू के सॉफ्ट चिक्स को भी छू रहा है। एंड अभी अमाने अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर ही रहा था कि तभी उसे आवाज आती है, अमाने क्या तुम उठ गए? और ये कोई और नहीं बल्कि अमाने के फादर हैं। अब अमाने को समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि अगर उसने जवाब दिया तो माहिरू उठ जाएगी और साथ ही अमाने अभी थोड़ी देर और माहिरू को देखना चाहता है। लेकिन अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसके फादर को लगेगा कि अभी वो सो रहा है, इसलिए वो उसे उठाने के लिए रूम में आ जाएंगे। बट सिंस अमाने ये सब सोचने में बिजी है और उसने जवाब नहीं दिया इसलिए उसके फादर रूम में एंटर करते हैं और अमाने एंड माहिरू को एक साथ देखकर एक बहुत स्वीट स्माइल के साथ कहते हैं ओ। एंड अब इस सिचुएशन को देखकर अमाने समझ चुका है कि सिहोको इसे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, इसलिए अमाने उन्हें बहुत धीमी आवाज में समझाता है। और सिंस अमाने के फादर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है इसलिए वो एक प्यारी स्माइल के साथ रूम से चले जाते हैं। एंड उनके जाने के बाद अब अमाने सोच रहा है कि काश इस सिचुएशन को वो कुछ गलत न समझे। लेकिन यार दो लवर सेम बेड पर वो भी पूरी रात, तो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन को लोग गलत ही समझेंगे। लेकिन हमें तो पता है ना कि उस रात इन दोनों के बीच किसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ। और यार आज माहिरू रोज के कंपैरिजन अभी तक उठी नहीं और पूरी रात एसी में बिताने की वजह से माहिरू को थोड़ी ठंड भी लग रही है, इसलिए वो अमाने के और करीब आ रही है। साथ ही अमाने भी माहिरू को बहुत प्यार से हक करता है जिसकी वजह से माहिरू अमाने की तरफ मुड़ती है और लग रहा है कि माहिरू अभी थोड़ी नींद में है। लेकिन उसकी आधी खुली हुई आंखें बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हैं और अमाने माहिरू से पूछता है क्या मैंने तुम्हें उठा दिया? जिसके बाद माहिरू ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अमाने वापस माहिरू को देख रहा है और उसके सॉफ्ट गालों को छू रहा है। और फिर से अभी अमाने अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर ही रहा था कि माहिरू की आंखें अचानक से खुलती हैं और लग रहा है कि माहिरू अमाने को अपने बगल में देख के सरप्राइज्ड है और कहती है अमाने कुन तुम यहाँ कैसे? क्यों? अमाने माहिरू को याद दिलाता है कि इन दोनों ने कल की रात साथ में सेम बेड पे बिताई है, जिसे सुनने के बाद माहिरू चिल्लाती है और अपने कपड़े चेक करती है और सब ठीक लग रहा है, जो कि यार जाहिर सी बात है क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। अमाने कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने कुछ नहीं किया, बट हाँ अभी मैंने तुम्हारे चिक्स पे किस जरूर किया। और इसके बाद अमाने ये भी कहता है कि तुम सोते हुए काफी कंफर्टेबल लग रही थी, तुम्हें मेरे साथ सोने में साई फील नहीं हुआ? माहिरू का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मुझे साई फील नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुझे अभी भी साई फील हो रहा है, बट तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है। जिसके बाद अमाने का कहना है कि अगर मेरे साथ तुम्हें इतना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो हम डेली साथ सो सकते हैं। माहिरू का फेस पूरी तरह लाल हो चुका है और वो कहती है पता नहीं। और अब अमाने सोच रहा है कि कहीं उसने ये पूछ के कोई गलती तो नहीं कर दी। एंड अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू कहती है मुझे रोज साथ सोने का तो नहीं पता, बट हाँ कभी कभार साथ सो सकते हैं। ये सुनने के बाद अमाने को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि माहिरू ने ये क्या कहा, इसलिए कंफर्म करने के लिए अमाने फिर से माहिरू से पूछता है क्या सच में? माहिरू जवाब देती है मुझे तुम्हारे बगल में सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अमाने कुन, और वैसे भी हम कपल हैं तो ये नॉर्मल है ना। अमाने को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे, इसलिए वो बस हाँ ये तो है बस यही कह पाया। एंड यार आई नो तुम सबको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, दो हाई स्कूल लवर साथ में बेड शेयर कर रहे हैं। तो यार लाइट नॉवल के हिसाब से जापान में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, बल्कि अमाने और माहिरू बाकी कपल के कंपैरिजन अभी बहुत ज्यादा स्लो हैं। और यार स्लो ये चीज हम सबके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, बट मे बी जापान में होता होगा ऐसा, सो लेट्स एंजॉय। और यार अमाने ये भी कहता है कि इतुस्की कभी कभार चितोसे के घर पे सोता है और दोनों अपने रिलेशन को बहुत आगे ले जा चुके हैं। और वहीं अमाने और माहिरू को उस स्टेज पे जाने में अभी बहुत टाइम लगेगा। एंड माहिरू अमाने के फेस को नोटिस करती है और उसे समझ आ रहा है कि अमाने कुछ तो नॉटी सोच रहा है, इसलिए माहिरू उसे कहती है मैं कुछ वैसा करने का नहीं सोच रही थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और अमाने को लग रहा है कि अभी के लिए इस टॉपिक को रहने देना चाहिए। जिसके बाद माहिरू वहाँ से पैनिक में चली जाती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ अमाने के पेरेंट्स पहले से ही डाइनिंग हॉल में बैठे हैं और उसका वेट कर रहे हैं। एंड साथ ही किचन में जैसा कि माहिरू ने उसे प्रॉमिस किया था उसके लिए ऑमलेट बना रही है। और अभी अमाने डाइनिंग रूम में बैठने वाला ही है कि सूतो उससे कहता है तुम दोनों हाई स्कूल कपल कम और हस्बैंड वाइफ ज्यादा लगते हो। एंड माहिरू बहुत हद तक यंग वाइफ जैसी है। जैसे ही सूतो ने ये सब कहा शौक के मारे माहिरू के हाथ से प्लेट नीचे गिर गया, लेकिन सब ठीक है, ना ही प्लेट टूटा और ना ही माहिरू को चोट लगी। और यह साथ ही कल अमाने और उसके पुराने दोस्त तोजो के बीच जो भी हुआ उसके वजह से अमाने थोड़ा परेशान था, जो कि उसके पेरेंट्स ने नोटिस कर लिया है। इसलिए सिहोको ने अमाने से ये भी पूछा कि तुम्हारे और माहिरू के बीच कुछ हुआ है क्या, क्योंकि कल तुम
थोड़ा परेशान लग रहे थे। जिसके बाद अमाने ने कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हर एक चीज सियोको को बताया और वो ये भी कहता है कि मैं खुश हूँ कि कल मेरी मुलाकात तोजो से हुई और अब मुझे अपने पास्ट को लेकर थोड़ी भी स्ट्रेस नहीं है। कल मैंने अपने पास्ट को हमेशा के लिए भुला दिया। और यार साथ ही अमाने को ये भी लगता है कि वो अपने पास्ट को कभी भुला नहीं पाता अगर उसके साथ उसे प्यार और सपोर्ट करने के लिए माहिरू नहीं रहती तो। और अमाने भी चाहता है कि वो हमेशा माहिरू को सपोर्ट करता रहे जैसे माहिरू ने अभी तक उसे सपोर्ट किया है। और साथ ही अमाने अपना और माहिरू का रिलेशन अपने पेरेंट्स के जैसा ही फुल ऑफ लव एंड सपोर्ट क्रिएट करना चाहता है। और यार ये सब सुनने के बाद एम्बैरेसमेंट से माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है, इसलिए उसे कंफर्टेबल करने के लिए अमाने टेबल के नीचे माहिरू का हाथ पकड़ता है। और यार वहीं अमाने की मदर कहती हैं कि अगर मुझे जॉब पे नहीं जाना होता तो मैं दिन भर माहिरू का ऐसा ब्लश करता हुआ चेहरा देख सकती हूँ। और यार ये सच भी है, सियोको सच में माहिरू को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो चाहती है कि अमाने और माहिरू हमेशा साथ रहें। जिसके बाद अमाने इन दोनों को जॉब पे जल्दी जाने के लिए कहता है और बहुत फनी वे में सियोको कहती है कि अच्छा ताकि हम दोनों जब चले जाएं तो तुम माहिरू के साथ फ्लर्ट कर सको। एंड सियोको हमेशा अमाने को परेशान करने के मूड में रहती है एंड ऐसा कुछ आगे न हो इसलिए अमाने भी कहता है हाँ आप लोग के जाने के बाद मैं माहिरू से फ्लर्ट करूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है। और यार अमाने ने इससे पहले कभी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में इतना ओपनली नहीं कहा है, जिसे सुनने के बाद सियोको हंसने लगती है और कहती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे अच्छा लगा और ये अच्छी चीज है, तुम पहले के कंपैरिजन ज्यादा ओपन और कॉन्फिडेंट हो। एंड नाउ अमाने के पेरेंट्स के जॉब पर जाने के बाद अब अमाने और माहिरू दोनों अमाने के बेड पे बैठे हैं और अब घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच जैसा पहले था वैसा ही है। लेकिन यार माहिरू के दिमाग में सुबह से ही फ्लर्ट वाली बात अभी भी है, जिसे सुनने के बाद अमाने कहता है अरे वो तो मैंने ऐसे ही बस मॉम को शांत करने के लिए कहा था, बट लग रहा है कि माहिरू फ्लर्ट करना चाहती है इसलिए वो कहती है तो क्या इसका मतलब है तुम फ्लर्ट नहीं करोगे? जिसका अमाने रिप्लाई देता है कि जरूर मैं फ्लर्ट करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद माहिरू शर्म से आंखें नीचे कर लेती है। एंड नाउ अमाने कंफ्यूज्ड है कि माहिरू के मन में आखिर चल क्या रहा है, कहीं मेरे वजह से तो माहिरू ने हाँ नहीं कहा और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसलिए अमाने माहिरू से डायरेक्टली कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं करूंगा। जिसे सुनने के बाद माहिरू तुरंत जवाब देती है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम फ्लर्ट करोगे अमाने कुन। जिससे यार ये तो साफ है कि माहिरू भी फ्लर्टिंग में इंटरेस्टेड है। इसलिए अमाने कहता है लेकिन फ्लर्टिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए? और यार शायद ये सीन तुम्हें रिपीटेड लग रहा होगा क्योंकि ये चीज कुछ एपिसोड पहले एक बार और हुआ था और वहाँ पर भी अमाने कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए और उस टाइम भी माहिरू ने ही चीजें आगे बढ़ाई थी और इस बार भी वही हुआ। माहिरू कहती है शायद किसिंग, वही अमाने का कहना है किसिंग नहीं किसिंग भी। जिसे सुनने के बाद माहिरू तुरंत कहती है नहीं सिर्फ किसिंग। और यार हाथ पकड़ना हक करना ये सभी फ्लर्टिंग है, बट ये चीजें ये दोनों रिलेशनशिप में आने से पहले से ही कर रहे हैं। और यार सबसे बड़ी बात अमाने को नहीं पता है कि हग और किस के अलावा फ्लर्टिंग में क्या होता है। एंड स्पेशली सिंस अमाने माहिरू का हमेशा ख्याल रखना चाहता है इसलिए वो नहीं चाहता है कि वो ऐसा स्टेप ले जिससे इन दोनों के रिलेशनशिप खराब हो। इसलिए अमाने और ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है माहिरू अमाने के पास है और अमाने ने उसे टाइटली हक किया है एंड माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है और वो बहुत ज्यादा शाई फील कर रही है। एंड नाउ इसके बाद क्या होगा? क्या सच में ये दोनों अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएंगे? ये तो हमें एपिसोड 13 में ही पता चलेगा। बाकी तब तक तुम ऊपर वाली प्लेलिस्ट के हेल्प से बाकी 11 एपिसोड्स एंजॉय कर सकते हो। एंड टिल देन एंजॉय एनीमे। मिलते हैं एपिसोड 13 में।